मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में कुछ चीजें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं? हमें अपने कोमल मन की रक्षा करनी चाहिए। आज मैं एक गंभीर संदेश लेकर आया हूं। लो, बाजी पलट गई। यह एक चेतावनी है। जो लोग आपके मन को दुखाते हैं, उनकी समय अब खत्म हो चुका है। सर्वनाश का समय अब आ चुका है। हमारे आसपास की दुनिया में नकारात्मकता और दुख का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें समझना होगा कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। जब हम अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं, तो हम उन लोगों को दूर कर सकते हैं जो हमें दुखी करते हैं। इसलिए अपने आप को उन नकारात्मकता से बचाएं जो आपके मन को चोट पहुंचाती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जगाएं। यह समय है अपने आप को सशक्त बनाने का और उन लोगों से मुक्ति पाने का जो आपके जीवन में केवल दुख लाते हैं। याद रखें, जब आप अपने मन को मजबूत बनाते हैं, तो आप अपनी दुनिया को भी बदल सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं और सकारात्मकता को अपनाएं। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कमजोर मत होने दें। सर्वनाश का समय आ चुका है, लेकिन आप उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं जो आपके और आपके प्रियजनों के लिए उज्जवल भविष्य लाएगा। तो चलिए मिलकर इस नकारात्मकता का सामना करें और अपने मन की रक्षा करें। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, अब एक बहुत बड़ा इंसाफ होगा और उनकी सभी काली करतूतों का नाश होगा और उनका भी नाश होगा। अब आप बहुत ज्यादा ऊपर उठने वाले हैं। आपका समय आ चुका है। आप अपने दोनों पंखों को फिर से खोलने वाले हैं। आप कहीं दूर अका में उड़ जाने वाले हैं, जहां आपका समय है अपनी उड़ान को भरने के लिए। बहुत अच्छा समय आपका आ चुका है। अब आप खुलकर जियोगे। जो आप चाहते हो वो आप करोगे। यह आपका समय आ चुका है। अब आप अपने लिए जीने का समय आ चुका है। अब आप अपने लिए जियोगे, अपनी रिस्पेक्ट करोगे। यह आपका समय है। आपने बहुत सारी चीजों को किया है। बहुत सारी चीजों को छोड़ने का समय आ चुका है। अब कहीं खुले आसमान में कहीं दूर उड़ जाने का समय आ चुका है, क्योंकि यह आपका समय, आपकी खुशियों का समय। अब आपको हर एक जगह से खुशी मिलनी ही चाहिए। यह डिवाइन का बहुत बड़ा फैसला है। आपके लिए आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। आपको अपनी खुशियों को फिर से देखना है, अपने अंदर झांकना है। यह भी हो सकता है आप जानते हैं कि आपने किसे छोड़ा है। आपकी ऐसी कोई सी चीज होगी जिसे आपने बहुत पहले छोड़ दिया। दूसरों की खुशियों के लिए वो आदत हो सकती है, वो कोई खुशी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपका शौक था, लेकिन आपने उसे छोड़ा अपनों की खुशी के लिए, या अपनों के लिए छोड़ना उसे उस टाइम पर सही था, क्योंकि आप उस काम को टाइम नहीं दे पा रहे थे। यह भी है, शायद पक्का यही हो सकता है, आप उस काम को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो आपको उसे छोड़ना पड़ा। तो आप अपने कदम को अब पीछे क्यों कर रहे हो? यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, बहुत अच्छा समय आ चुका है। क्यों? आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। परमेश्वर आपको अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। आपको खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए वह इतने सारे चीजों को कर रहे हैं। बस और बस आपके लिए आपके पीछे डिवाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपको यहां पर कह डिवाइन की अपने लिए एक्शन लो। यस, बहुत सारी प्लानिंग आपके लिए हो रही है। आपको बस अपने कदम को पीछे नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने लिए खड़ा होना होगा, आपको अपने लिए अब लड़ना होगा। यहां पर बहुत सारे लोगों को ना अपना पैशन हो सकता है उनका, उसे फॉलो करने के लिए। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, उसे फॉलो करो, क्योंकि आपका समय आ चुका है। इसे आपका समय कहा जाएगा। आपको अपने सपनों को ना फिर से जीना होगा, अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, अपने पैशन के लिए फिर से सबसे लड़ना होगा, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करना होगा। बहुत ज्यादा सुकून, खुशी और डिवाइन आपको देना चाहते हैं, जिसका शायद आपने बचपन से ही न किसी चीज का शायद आपने सपना देखा था। उस सपने को पूरा करने का समय आ चुका है। अपने लिए जीने का समय आ चुका है। बहुत सारे लोगों के लिए आपने जिया, बहुत सारे लोगों की खुशियों के बारे में आपने सोचा। अब आपकी खुशियों को सोचने का समय आ चुका है, क्योंकि डिवाइन का बहुत ज्यादा ना यहां पर सपोर्ट आपको मिल रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट डिवाइन आपको कर रहे हैं। आपको बस अपने लिए खड़ा होना होगा, अपने ड्रीम को पूरा करना होगा, उसे फॉलो करना होगा। डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने कदम को पीछे नहीं करना है,
आगे बढ़ो। ये बहुत अच्छा समय आपका आ चुका है। क्यों आ चुका है? आपको सारी बातें यहां पर ना डिवाइन क्लियर करना चाहते हैं। आपने सबके लिए ना बहुत ज्यादा सोचा है, सबकी खुशियों के बारे में सोचा है, बट आपकी खुशियों के बारे में ना आज तक किसी ने नहीं सोचा है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं क्या करना चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। आपको इन सब बातों में अब कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको बस अपने लिए अब अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, अपने इनर पीस के बारे में सोचना है कि आपकी खुशी किससे है और किससे नहीं है। आपको ना हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने ना पास्ट में बहुत ज्यादा चीट किया है, ठीक है। उन लोगों की खास करके असलियत आपके सामने आ चुकी है, या फिर बहुत जल्दी उन लोगों की असलियत आपके सामने आने वाली है। डिवाइन यहां पर आपको कह रहे हैं कि ना संभल जाओ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की असलियत आपके सामने आने वाली है जिससे ना शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान ऐसा है और इसे मैंने ऐसा समझा था। तो उस इंसान की असलियत आपके सामने आने वाली है। बहुत सारे लोगों की ना काली करतूतें आपके सामने आने वाली है और डिवाइन उनसे इतना ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं कि उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। मतलब होते हैं ना बहुत सारे लोग, यहां भी आपके साथ भी बहुत अच्छे बन के रह रहे हैं, दूसरे के साथ भी बहुत अच्छे बन के रह रहे हैं। तो इस दोनों के चक्कर में ना कुछ लोगों ने अपना बहुत ज्यादा सर्वनाश कर दिया। यहां पर डिवाइन बहुत ज्यादा उस इंसान से क्रोधित है, इतना ज्यादा क्रोधित है कि आप सोच नहीं सकते। यहां पर मैं उनकी एनर्जी को फील कर रहा हूं। मुझे यह बार बार सुनाई दे रहा है कि अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीट किया, आपको एक ऐसे राह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आप ना इधर सोच सकते ना उधर हो सकते हो। ऐसा हो सकता है रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से आपने अपने आप को ना बहुत ज्यादा एक ऐसे अपने जोन में डाल दिया जहां से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। आप उस चीज को ना मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि अचानक से मेरे साथ हो गया, मेरी लाइफ पूरी बदल गई। तो उस इंसान का ना अब सर्वनाश होने वाला है, ये चीज मैं आपको कह सकता हूं। मुझे बिल्कुल कोई झिझक नहीं हो रहा है उस चीज को कहने में कि हां उस इंसान का सर्वनाश होगा। डेफिनेटली उसका सर्वनाश होगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती करी है आपके साथ। झूठ बोलकर, आपके साथ धोखा कर कर, आपके साथ चीट करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। क्यों? क्योंकि आपने ना शायद उन चीजों से ना अब तक अपने आप को ना कहीं इतना आपने उस पर डिपेंड हो गए थे, इतना आप उस पर भरोसा करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो इंसान बदला है, कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पास्ट का कोई पार्टनर हो सकता है जिससे आपने प्यार किया था, या कोई कलीफ, कोई भी आपके फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा दिया, चीट किया। आपके आसपास के लोग, कुछ कोई भी, मैं बस एनर्जी सेंस कर रहा हूं, आपको पता है आपके साथ किसने ऐसा किया है। तो उस इंसान का ना बहुत बुरा हाल होने वाला है। मतलब वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, वो दोनों तरह से पिस चुका होगा। इतना बुरा हाल उस इंसान का होने वाला है ना, बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि डिवाइन इतने ज्यादा उस पर क्रोधित है। आपके जो एंसे, आपके जो पूर्वज है, उस इंसान को ना बहुत ज्यादा क्रोधित, एकदम आग बबूला होकर देख रहे हैं कि तुमने ही ना ऐसा कुछ किया है, तुमने ही किया है कि जिसके कारण मेरा बच्चा आज तक अपने आप को ना मतलब संभाल नहीं पाया या संभाल नहीं पा रही है। आपने बहुत ज्यादा गलत किया है। अब तुम्हारे साथ गलत होगा। जो तुमने दूसरों को दिया है ना, अब वो तुम्हारे साथ आने होने वाला है। वो अब तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। यहां पर डिवाइन बहुत बड़ा जस्टिस करर, क्योंकि ये साल भी किसका है? शनिदेव का साल है। तो अब शनिदेव ऐसा जजमेंट उनके लाइफ में लाने वाले हैं ना कि सारी अकल ठिकाने आने वाली है। सारी अकड़ जो है ना उनकी, वो ठिकाने आने वाली है। बहुत ज्यादा ये चीज आप मान कर रखो, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, आपको बहुत पीड़ा दिया, आपको बहुत रुलाया, आपको कष्ट दिया, आपको आपकी इंसल्ट करी है बहुत ज्यादा, जिन्होंने आपको मतलब हमेशा एक ऑप्शन समझा, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका। अब उनका ना ऐसा नाश होगा ना ऐसा नाश होगा कि वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी गलती की सजा इतनी बड़ी भी हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है। तुमने किसी ऐसे इंसान को मतलब चोट पहुंचाई,
ऐसे इंसान को दुख दिया, ऐसे इंसान को आपने पेन में, ऐसे इंसान को आपने एक ऐसी स्थिति में ला दिया जो इंसान बहुत ज्यादा मासूम, बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड, जो छल कपट से बहुत ज्यादा पड़े था। तुमने उस इंसान के साथ खेला है गेम, तो अब डिवाइन तुम्हारे साथ ऐसा गेम खेलेंगी कि तुम ना कभी सपने में भी किसी को मतलब चीट करने के बारे में नहीं सोचोगे। ये चीज मैं कह सकता हूं, आपके साथ चीट हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। अब उस धोखे की सजा उस इंसान को इस बुरी तरह से मिलेगी कि वो ना इधर करेगा ना उधर करेगा। वो इस तरह से पिसने वाला है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, आपकी रूह कांप जाएंगी। अगर मैं आपको बता दूं कि उस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा हाल किया है, बहुत गलत किया आपके साथ, अब उस इंसान के साथ गलत होगा, और इतना गलत होगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो, बहुत गलत होगा। ये चीज मैं कह रही हूं, सर्वनाश सब चीजों का नाश होगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। डिवाइन कह रहे हैं सर्वनाश अब होगा, उसका सर्वनाश जरूर से कमेंट में लिखे। मुझे चीट करने वाले का सर्वनाश अवश्य होगा और बहुत जल्दी होने वाला है, जरूर से कमेंट में लिखे, क्योंकि यह चीज होने वाली है आपके साथ। जिस किसी ने भी धोखा किया है, चीट किया है, आपको एक ऑप्शन सम साबुन का सर्वनाश होने का समय आ चुका है। प्लीज डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए कि आप उनको क्या इस टाइम पर मैसेज देना चाहते हो। वेकअप आपको यहां पर बोल रहे हैं, डिवाइन वेकअप आपको अब अपनी आंखें खोलनी है, आपको अब उठना है, सच को देखना है। आपने बहुत सच को झुठला लिया, लेकिन अब आपके सामने सच आने वाला। यहां पर कोई जेलस फीमेल भी आई है। ये कोई फीमेल हो सकती है जो आपसे बहुत ज्यादा जय है या आपसे बहुत जलती है, और डिवाइन कह रहे हैं कि अब आंखें खोलने का समय आ चुका है। अब आपको जागने हैं, अब आपको जागना है, अपने बारे में सोचना है, अपने सपनों के बारे में सोचना है, अपने पैशन के बारे में सोचा है, जो आपकी हॉबी है उनके बारे में सोचना है, और आंखें खोलो। अपने आसपास के ऐसे लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करें जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। नेक्स्ट मैसेज, ट्रस्ट इन द मैजिकल एज यू आर। आपको अपने जादुई ब्लास्ट पर भरोसा करना है, ठीक है? एक ऐसा जादुई ब्लास्ट होने वाला है, एक ऐसा जादुई ब्लास्ट होने वाला है, और जिससे सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सीक्रेट कुछ ऐसा ब्लास्ट होने वाला है ना, और ये मैजिकल ब्लास्ट होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बहुत ज्यादा मैं देकर हूं आपके लिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। गिफ्ट यूनिवर्स हैव अ अरेंज फॉर यू। उपहार ब्रह्मांड ने आपके लिए ना कुछ उपहार व्यवस्थित करी है, आपके लिए कोई उपहार लाने वाला है, आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है ब्रह्मांड की तरफ से, कोई उपहार। और ये बहुत ऐसा उपहार होगा आपकी जो जीवन को ना पूरी तरह से पॉजिटिव वे में बदल देगा। पॉजिटिव तरीके से आप एक सकारात्मक बदलाव के लिए स्वयं को तैयार कर लो। यहां पर एक 144 आया है, तो आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन के प्रोटेक्शन में रहते हैं। मदर स्टेप मदर इन लॉ, तो ये हो सकता है आपकी मदर इन लॉ, स्टेप मदर जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। इनका भी नाम जेलस फीमेल भी आया था, तो हो सकता है ये फीमेल आपसे बहुत ज्यादा जलती है, जो स्टेप मदर है या मदर इन लॉ है। बात तो समझ में आ ही चुकी है। मुझे ईश्वर ने आपके हेट्स को उनकी हद में डालना सिखा दिया है, तो आपके हेटर सब कहीं ना कहीं अपने हद में आ रहे हैं। वो हद से जो बाहर आ रहे थे ना, उनका जो पंख बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा था, उड़ रहा था, उस पंख को यहां पर डिवाइन ने काटा है। अब वो नीचे जमीन पर आ चुके हैं, उन्हें जमीन पर धड़ से गिराया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे थे, तो उनके पड़ को काटकर उन्हें नीचे गिराया गया है, धकेला गया है। तो वो अब अपने हो सकता है, अपने हद में आ रहे हैं। अपने हद से जो बाहर जा रहे थे, अब वो अपने हद में आ रहे, अपनी औकात में आ रहे हैं। ये चीज यहां पर डिवाइन आपको कह रहे हैं, कंफ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल। तो आपके ऊपर कुछ लोगों ने ना कुछ कंफ्यूजन स्पेल, कुछ इल्यूजन स्पेल किए थे, जिसके कारण ये सब हो रहा था आपकी लाइफ में। कोई आपको देखकर बहुत डरा हुआ है, तो कोई आपको देखकर ना एक्चुअल में बहुत डरा हुआ है। अब आप अपने पावर्स में आ रहे हो, अपने शक्ति में आ रहे हो। ये चीजें मुझे यहां पर दिख रहा है। आप अपने पावर्स में आ रहे हो, अपनी शक्ति में आ रहे हो, जिसकी वजह से कुछ लोग आपको देखकर ना बहुत ज्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं। कब आप क्या उनका सर्वनाश कर दोगे? कब आपके ऊपर का माम काली मां चामुंडा मतलब सिर पर सवार हो जाएंगी? मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए है। कब आपके ऊपर चंडी चामुंडा सवार हो जाएंगी?
और कब आप उनका सर्वनाश करने पर एकदम अतुल्य हो जाओगे। तो यह चीजें देखकर ना वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। द मून कार्ड आया है, यहां पर अचानक से डू मून, यहां पर टैरो रखा हुआ था। टैरो डेक मेरा देख सकते हो आप लोग। अचानक से डू मून आया है, मीन्स आपको ना यहां पर अपनी इनटू पावर को सुननी है। आपके जो गोल्स है ना, आपने जो भी अपनी लाइफ में गोल सेट करे हैं, जो भी कुछ किया है, आपने उसे दूसरों के साथ शेयर करने के लिए यहां पर डिवाइन मना कर रहे हैं। और आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि अपने इनटू पावर की सुनो। आपको अपने इस टाइम पर ना इनटू पावर की सुनने के लिए यहां पर बहुत ज्यादा डिवाइन कर है। और यहां पर खास चीज, अपने सीक्रेट को आने वाले टाइम में आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, इसे दूसरों के साथ डिस्कस ना करें। ओके, अचानक से मून आया, बल्कि मैं कार्ड्स ले भी नहीं। हाँ, टैरो कार्ड। आज मैं डाउनलोड एंजल्स के डाउनलोड मैसेज ले रही और देख लेते हैं। बहुत सारे काय आपके नाम का कहीं डंका बज रहा है, तो आपके नाम का कहीं बहुत ज्यादा डंका बज रहा है। कोई आपके नाम का बहुत ज्यादा डंका बजा रहा है कि यह इंसान ना बहुत ज्यादा बदल रहा है, इसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आए हैं। इस इंसान से ना थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, इससे पंगा नहीं लेना है, क्योंकि यह इंसान अब अपने अपने उस एनर्जी में आ रहा है, अपनी पावर्स में आ रहा है। इस इंसान से पंगा लेना अभी हम पर बहुत ज्यादा भारी हो सकता है। हम इनसे अब दूर ही रहेंगे, वही हम पर, वही हमारे लिए सही होगा। ये बातें हो रहा हूं आपके पीछे आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमी हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, वो ये बातें करने लगे। और देख लेते हैं बहुत सारे आए ये, पर मैसेज आपकी कुंडली जागृत होड़ है, यह यहां पर आए। और आपको यहां पर डिवाइन कह रहा कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पर हो सकता है आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, गुस्सा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको हताश नहीं होना है। ओके, गोल्ड डिगर, ग्रेडी लोग, तो आपके आसपास बहुत ज्यादा लालची लोग हो सकते हैं जो अपना काम कराने के लिए आपके पास आ सकते हैं, और लालची लोग हो सकते हैं आपके आसपास। ठीक है, डोंट क्विट आपको यहां पर कह रहे हैं। डोंट क्विट, आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना। आपने जो बेस्ट डिसीजन अपने लिए लिया है, अपने लाइफ के लिए लिया है, अपने पैशन के लिए लिया, अपने चीजों को फॉलो करने के लिए लिया, अपनी खुशी के लिए जो भी आपने सोचा है ना, उसको आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपको यहां पर बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। चेंज यहां पर किसी के लिए चेंज आया है, न्यू प्रोजेक्ट चेंज के साथ ही आया है, न्यू प्रोजेक्ट। तो आप बहुत ज्यादा चेंज अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। कोई पॉजिटिव चेंज होगा और कोई न्यू प्रोजेक्ट भी हो सकता है आपको मिलने वाला है, जिस पर आप काम करने वाले हैं और अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। गॉड एनर्जी डिसाइड इन यू, तो आप गॉड एनर्जी को अपने भीतर डिसाइड करते हैं। गॉड एनर्जी आपके साथ रहती है। गॉड एनर्जी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। आप बहुत ज्यादा परमपिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। शायद यही कारण है कि आप उनकी एनर्जी को, उनकी शक्तियों को ना अपने भीतर रखते हो, तो आप उसे रिसाइट करते हो। शॉर्ट हेयर, किसी का शॉर्ट हेयर है, गॉसिप, तो कोई शॉर्ट हेयर के लोग हैं जो गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मिरेकल्स आर कमिंग इन टू योर लाइफ, तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स आने वाले हैं, चेंज आने वाले हैं। एवरीथिंग इज अ सेकंड चांस, एवरीथिंग इज अ सेकंड चांस, तो आपको एक सेकंड चांस मिलने वाला है। अपनी लाइफ को फिर से खुलकर जीने वाले हैं। आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जिएंगे, आप बहुत ही खुलकर अपनी लाइफ को जिएंगे। किंग एंड क्वीन वाइफ्स, तो आप और आपके पार्टनर की हो सकता है किंग एंड क्वीन वाली वाइफ्स है। आप जहां जाते हैं, लोग आप दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, और ये कहते हैं कि साथ साथ राजा और रानी है, ये वाली वाइफस है। आप दोनों की डिटॉक्स, योर बॉडी ड्रिंक लेमन वाटर, तो आपके ना यहां पर बहुत सारी चीजों जो आपने अब तक भर रखा है अपने मन में, उसे डिटॉक्स करें। अच्छा पानी पिए, बहुत अच्छे से, एकदम हाइजक अपने आप को रख, हाइजीन अपने आप में रहे बहुत ज्यादा ना। आपको किसी बात के लिए टेंशन नहीं लेना है। यू आर गुड कर्मा, इट्स कमिंग टू यू, तो आपने जितने भी गुड कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उससे रिलेटेड अब अच्छे कर्म आपके लाइफ में आने वाले, मतलब आपको उसके अच्छे आउटकम, अच्छे फल आपको मिलने वाले, या भी बहुत जल्दी हो। लाइफ बाय द सन, लव बाय द मून, सूर्य के अनुसार जियो, चंद्रमा के अनुसार प्रेम करो, सूर्य के समान जीने के लिए। आपको यहां पर डिवाइन कह रहे लॉयल फीमेल, आपकी मम्मा की बात हो रही है। आपकी मम्मा आपके लिए बहुत लॉयल है, आपकी सिस्टर आपके लिए बहुत लॉयल है, आपकी फ्रेंड हो सकती है कोई, वो भी आपके लिए लॉयल है। मतलब कोई ऐसी लॉयल लेडी है आपकी लाइफ में जो लॉयल है, ये मम्मा आपकी हो सकती है। आपकी डिवाइन आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। आई एम क्रेजी अबाउट
यूं तो कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है। यू आर मिस्टीरियस, तो कोई आपको यह भी कहता है कि आप बहुत ज्यादा रहस्य में हैं। आपको जल्दी समझना ना, हर किसी की बस की बात नहीं है। आपको बस वही लोग समझ सकते हैं जिसके पास आपके जैसा दिल होगा। मतलब काइंड हार्टेड लोग, अच्छे लोग, आपके सोल के लोग, वही आपको अच्छे से समझ सकते हैं। यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली आजकल ये बहुत आ रहा है। आपके रीडिंग सम में यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के ना सबसे रईस करोड़पति अमीर व्यक्ति बनेंगे और यह काम सबसे पहले आप ही स्टार्ट करेंगे। करोड़पति में सबसे पहले अगर नाम आएगा तो वो आपका आएगा। बिलियन बाद में कोई आपके पीछे होता है तो वो बाद का कहलाएगा। लेकिन फर्स्ट अगर कोई आपके पूरे कुलवा में, खानदान में अगर कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ये चीज आया यहां पे, और देख लेते हैं। दूसरों पर ध्यान मत दो। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं आपको कि दूसरों पर ध्यान मत दो। आपको अब किसी पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, अपनी रिस्पेक्ट करने हैं, सेल्फ लव से जुड़ना है, अपने बारे में अच्छा सोचना है। किसी के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना सिवाय अपनी फैमिली के बारे में, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, फैमिली, पेरेंट्स, माँ बाप, उनके बारे के अलावा आपको किसी तीसरे चौथे के बारे में नहीं सोचना है। आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं जो आपके बारे में नहीं सोचता है। आप उनके बारे में सोच सोच कर अपने आप को क्यों हर्ट करते हो? तो आपको बिल्कुल ही उन ऐसे लोगों से कट ऑफ हो जाना है जो आपको बिल्कुल ही अपना नहीं समझते हैं। आपको बहुत ज्यादा मतलब आपको उतना समझते ही नहीं है। वो अपने धू में रहते हैं, उन्हें आपकी पड़ी नहीं है। तो ऐसे लोगों को ना आपको अपनी लाइफ में रखना भी नहीं है। आपको उन लोगों को टाटा बाय बाय आप बोल देना है। आपके सिर पर परमपिता परमेश्वर का ना हाथ है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में भी हैं और आपके सिर पर अपने ईश्वर का, आपके ईश्वर का हाथ है। आप कभी अपने जीवन में हार नहीं सकते। ये तो मैं आपको कह रहा हूं, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं। आपके जीवन में कभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी जहां पर आप हार जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। नो, आपके साथ कभी ऐसी कोई परिस्थिति आएगी नहीं, क्योंकि डिवाइन आपके साथ इतना ऐसा कभी कुछ होने ही नहीं देगा। और उनका साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बरसता है, बरसेगा और बरसता ही रहेगा। वो आपको बहुत ज्यादा ना, ये वाला अपने आप उड़ के आया है। एनिमी आर फेसिंग द कर्मा। तो आपके जो एनिमी है ना, वो अपनी कर्मा को फेस करने लगे। मैंने फर्स्ट टाइम आपको जब ये वीडियो बनाया था, फर्स्ट लाइन में भी यही कहा था ना कि जिन्हें आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है, आपको उनका ना अब सर्वनाश होने वाला है, तो वह अपना कर्मा फेस करें। यू आर रॉयल। आपको कोई रॉयल कह रहा है और कोई नहीं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आप रॉयल है नेवर डीम योर लाइट, द सन कैन नॉट डीम स्लाइड। तो आप सूर्य है। आपको बिल्कुल भी अपने तेज को कम करने के यहां पर डिवाइन मना कर रहे हैं। अगर आप ही अपने बारे में नहीं सोचोगे, सूर्य ही अगर कहेगा कि कहेंगे कि मैं उगूंगा ही नहीं, मैं तो सूर्य का क्या ही अस्तित्व रह जाएगा? आप मुझे बताओ। तो आप सूर्य हैं। आपको जागना होगा, आपको अपना कार्य करना होगा, अपने तेज को आगे बढ़ाना ही होगा। आपको अपने लाइट को, अपने आप का जो तेज है, उसे आप डिम नहीं कर सकते हो। यह चीज आ रही है। आप तो आपको अपने अपने तेज को ना बिल्कुल भी कम नहीं करना है। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं। उनसे कोई बात नहीं करता है। तो आपके हेटर से ना अब कोई बात नहीं करना चाहता है, बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है। वो कह रहे हैं कि गेट लॉस्ट। तुम बिल्कुल ही ना सही नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा ना गलत हो। हमेशा बीचिंग करते हो, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। कल को तुम अगर मेरे साथ तुम्हारा कुछ हुआ, ऐसी कोई बात हुई, तो तुम मेरे बारे में भी जाकर 10 जगह चुगलियां करोगे। तो ऐसे इंसान से आप कोई बात नहीं कर। आपके हेटर से सब चढ़ रहे हैं। जजमेंट, यहां पर जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट होगा आपके साथ, ओके? और देख लेते हैं, सब कुछ अचानक से बदलने वाला है। खुद को तैयार कर लो, तो आपके लाइफ में ना सब कुछ अचानक से बदलने वाला है। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, खुद को तैयार कर लो। विक्ट्री इन योर डेस्टिनी। आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में विक्ट्री लिखी है। आप जो ये सोचोगे कि नहीं, मेरे लाइफ में कुछ नहीं रखा है, सब उल्टा हो रहा है, सब गलत हो रहा है, तो इसी चीज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये डिवाइन आपको खास करके कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है ना, उसे पॉजिटिव रखो। आप जो बोल रहे हो, मेरे चुने हुए एक ही कुछ ही मिनटों को एक ऐसी घटना के लिए छोड़ दिया जाता है जो स्वर्ग में होगी, और यह आपके जीवन को भी प्रभावित करेगा।
कि मैंने आपको यहां 7 आर्कएंजेल्स की दलील पर बुलाया है, जिन्होंने आपका नाम लिया और मुझे आपको प्रकट करने के लिए कहा कि क्या है। मेरे बच्चे को होने के बारे में आपकी उपस्थिति यहां एक दुर्घटना नहीं है, यह दिव्य है और पूर्व निर्धारित। आप इस दिव्य योजना का एक हिस्सा हैं जो आकाश में सामने आए हैं, और यह संदेश यहां आपको यह महसूस करने के लिए है कि जो कुछ भी होने वाला है वह आपकी भौतिक वास्तविकता को प्रभावित करेगा। आपकी समझ से परे एक अलौकिक घटना से पहले मेरे बच्चे ने कभी भी आकाश में प्रकट होने के बारे में नहीं है। यह शाश्वत परिणाम का एक क्षण है। एक बदलाव इतना महत्वपूर्ण है कि यह ब्रह्मांड के हर कोने के माध्यम से आपके जीवन को छूने वाले तरीकों से गूंज लेगा जो आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। मैं आपको इस घटना के समय के लिए पूरा ध्यान देने के लिए कह रहा हूं कि लगभग आप पर है कि उनके पवित्र ज्ञान में आर्कएंजेल्स ने आपकी यात्रा के दौरान आपको मार्गदर्शन किया है और आपको उस व्यक्ति में आकार देना है जो आज आप हैं। अपने बच्चे को प्रकट करें कि इस घटना का महत्व जो इस आत्मा के लिए स्वर्ग में ट्रांसपायर करेगा वह ईश्वरीय योजना के लिए आवश्यक है। और इसलिए अब मैं आपसे बात करता हूं, आपकी सांसारिक समझ के दायरे से परे है। इसे मापा या गिना नहीं जा सकता है। जो आप जानते हैं कि इसके पीछे का तर्क यह है कि कोई भी मानव मन क्या समझ सकता है, फिर भी इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में खुद को छापने और अपने आसपास की दुनिया को बदल देगा। यह जान लें कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक स्वर्गीय पारी है जो आपके अस्तित्व की हर परत को छू लेगी। क्योंकि जिस क्षण के पास आप अपनी आत्मा में एक पुल को महसूस करना शुरू कर देंगे, एक दिव्य उपस्थिति के साथ मोटी आप इसे अपने दिल में महसूस करेंगे और आप बिना किसी संदेह के जान जाएंगे कि वास्तव में असाधारण जगह ले रही है। जगह जगह उन संकेतों पर ध्यान दें जो आपके सामने दिखाई देंगे। वे इस स्वर्गीय घटना की अभिव्यक्तियां नहीं हैं, एक जो सभी द्वारा देखा जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव पूरी तरह से महसूस किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि मेरे बच्चे के स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतरे हैं और उनके शानदार प्रकाश में वे पिता की इच्छा को पूरा करेंगे। वही उनके काम का गवाह है और आप उस क्षण में समझेंगे कि ईश्वर की शक्ति आसन्न है और इस दिव्य पारी से पहले घंटों में अपरिवर्तनीय है। आपको उन तरीकों से निर्देशित किया जाएगा जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब आप ब्रह्मांड के महान रहस्य में आगे बढ़ते हैं तो आप पर ध्यान देते हुए 7 आर्कएंजेल्स जो आपके द्वारा गुप्त रूप से खड़े हैं आपकी आत्मा को मार्गदर्शन करने और आपको मजबूत करने के लिए दिखाई देंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आप इस क्षण का सामना अकेले में नहीं करते हैं। इस अलौकिक घटना को पता है कि एक महान उद्घाटन इस द्वार के माध्यम से आकाश और पृथ्वी के बीच एक पोर्टल होगा। आशीर्वाद आप पर आशीर्वाद देगा और जो सभी उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं वे कई रूपों में आएंगे जो भौतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और यहां तक की सामग्री भी संरेखित करेंगे। आपके दिल की गहरी इच्छाओं के साथ उन चीजों के लिए जिनके लिए आपने लंबे समय से प्रार्थना की है और इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे को अपने विश्वास के पुरस्कारों को इकट्ठा करने का एक समय है और आपके धैर्य को आपके जीवन में उन तरीकों से प्रकट किया जाएगा जो आप इस घटना की कल्पना करना शुरू नहीं कर सकते हैं। आपके लिए व्यक्तिगत रूप से और पृथ्वी के लिए नई शुरुआत लाएं और स्वयं परिवर्तन की हवाएं एक रोष के साथ उड़ जाएंगी जिसे आपने कभी भी अनुभव नहीं किया है। इससे पहले कि पुराने को हटा दिया जाएगा और नया स्थापित किया जाएगा जो आपने एक बार सोचा था कि यह सच था, और खुलासा किया जाएगा यह क्या है, कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में इस क्षण के बाद भी ऐसा नहीं होगा। दुनिया बदल जाएगी और इसलिए आप पाएंगे कि यह घटना आपके समय की भावना को प्रकट करने के लिए विकृत मिनट हो जाएगी, जैसे कि घंटों की तरह महसूस होगा और घंटे झपकी में गुजरेंगे। एक नजर में आपको इस दिव्य क्षण के वर्तमान के भीतर ले जाया जाएगा और यह आपकी ताकत और विश्वास का एक परीक्षण होगा। और मेरे बच्चे पर भरोसा है कि आप इसके लिए तैयार हैं। मैंने आपको गुप्त स्थान पर प्रशिक्षित किया है और अब समय के लिए समय है। आप आकाश में मजबूत और तैयार नजर डालते हैं और आप उन संकेतों को देखेंगे जो इस दिव्य घटना के आने की घोषणा करते हैं। सितारे इस तरह से संरेखित करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ है और चंद्रमा एक प्रकाश के साथ चमक जाएगा ताकि यह उज्जवल हो जाए, सहस्राब्दी में नहीं देखी गई। पृथ्वी पर महिमा आपको पता चल जाएगा कि यह समय है जब इस दिव्य घटना के बीच में महान बदलाव का समय आपको एक विकल्प बनाने के लिए कहा जाएगा
जैसे कि पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस पकड़ रहा है मेरे बच्चे को शांत करने के बारे में, और विश्वास है कि सभी मेरे हाथों में है। इस घटना का समय एकदम सही है और कुछ भी नहीं बदल सकता है। यह ठीक वैसा ही होगा जैसा कि मैंने आयोजित किया है, कि घटना प्रकाश के एक महान फ्लैश के साथ शुरू होगी, ताकि आप शानदार रहे, अपनी महिमा से अस्थायी रूप से अंधा हो। यह मेरी उपस्थिति का संकेत होगा और आपको उस क्षण में पता चलेगा कि मैं आपके साथ हूं। और हर कोई जो इस दिव्य योजना का एक हिस्सा है, उस प्रकाश में आप आकाश के प्यार को महसूस करेंगे। आप पर एक शांति के साथ आपको भरने के लिए जो कुछ भी नहीं समझता है, उस दिनों के बाद कभी भी ऐसा ही नहीं होगा, जो आपके जीवन में इस घटना के तत्काल प्रभावों को देखना शुरू कर देगा। और जिन लोगों को आप प्यार करते हैं वे आपके करीब आ जाएंगे। अगर आप इंस्पिरेशन या आध्यात्मिक जागरूकता में रचनात्मकता का अनुभव करते हैं, तो यह घटना आश्चर्यचकित नहीं होगी। आपके लिए यह मेरे बच्चे के लिए कर रहा है, क्योंकि आप चुने गए हैं, आप वफादार रहे हैं, और अब आपका समय उठने और उस महिमा में चलने का समय है जो तुम्हारा है। यह आपका क्षण है जो आपके भाग्य की परिपूर्णता में कदम रखता है। सब कुछ इस बिंदु पर ले गया है और यह समय है कि आप अपनी सच्ची पहचान को अपनाने का समय दें, कि मेरे बच्चे को पता है कि आप अकेले नहीं हैं। 7 आर्कएंगल्स आपके साथ खड़े हैं और इसलिए मेरे पास मेरा आशीर्वाद और मेरा एहसान है, और आप उन सभी की पूर्णता में चलेंगे जो मैंने तैयार किए हैं, क्योंकि आप इस दिव्य क्षण को विश्वास के साथ गले लगाओ। इसके लिए यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। इसलिए मेरे बच्चे को यह पता है कि स्वर्ग में होने वाली घटना आपके जीवन के पाठ्यक्रम को बदल देगी। यह एक आशीर्वाद और एक परीक्षण, एक बदलाव और एक रहस्य उद्घाटन होगा। इस दिव्य क्षण का एक हिस्सा है और आपको इसके द्वारा बदल दिया जाएगा, जो मेरे समय में आपकी समझ से परे है। और जानते हैं कि मैं इस यात्रा के हर कदम के माध्यम से आपके साथ रहूंगा, और मैं आपसे गर्व कर रहा हूं। साहस और विश्वास के साथ इस दिव्य क्षण में स्वर्ग का राज्य आपको मेरे बच्चे का इंतजार करता है, क्योंकि आप अपने जीवन में एक नए सीजन की दहलीज पर खड़े हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं या अपने दिमाग से समझ सकते हैं कि इसकी गहराई को समझने के लिए विश्वास से भरे दिल की आवश्यकता है, जो मैंने आपको इस क्षण के लिए तैयार किया है। और अब आप अपने जीवन में मेरी योजनाओं की पूर्ति देखेंगे। पृथ्वी की नींव से पहले आकाश में उन्हें ठहराया गया है, और कोई बल नहीं पावर नो डार्कनेस को बदल सकता है, जो मैंने अपने समय पर विश्वास करने के लिए बोला है। और पता है कि सब ठीक उसी तरह से गुजर रहा है जैसे मैंने आपकी यात्रा की है। परीक्षण की तैयारी के लिए, दिल टूटने की चुनौतियों और जीत के लिए, वे मेरे दिव्य डिजाइन के सभी हिस्से थे, जो आपको इस क्षण में लाने के लिए, जैसे मैंने सितारों का गठन किया और ब्रह्मांड में जीवन बोला, मैंने आपको एक दिव्य उद्देश्य में बुलाया है, जो अब सामने आ रहा है। और आने वाले दिनों में यह आपके लिए अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट होगा कि मेरे बच्चे को आपके द्वारा देखे जाने वाले चमत्कारों से विचलित नहीं किया जाएगा, जो आपके जीवन में आने वाले चमत्कारों से तुरंत स्पष्ट नहीं होंगे, लेकिन वे आपके लिए ज्ञात होंगे। नियत समय यह चमत्कारों का एक मौसम है और आप इसके बीच में सही हैं। मुझे पता है कि ऐसा लग सकता है कि आप हमेशा के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं यहां आपको बताने के लिए हूं कि इंतजार समय के समय है जो अब बंद हो चुके हैं, खोला जाएगा, और जो रास्ता अस्पष्ट लग रहा था वह सीधे बनाया जाएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में असंभव संभव हो जाएगा, जैसे कि यह मेरे बच्चों के जीवन में हुआ है। उम्र के दौरान मुझे उन चमत्कारों की याद दिलाना है जो मैंने अतीत में गढ़े हैं, अपने विश्वास का निर्माण करने के लिए, और आपको यह दिखाने के लिए कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जंगल में इस्राएलियों की कहानी को याद रखें, जब वे लाल सागर और मिस्र की सेना के बीच फंस गए थे। आशा खो गई थी, लेकिन मैं भगवान, आपके भगवान ने लाल सागर का हिस्सा लिया और इस्राएलियों ने सूखी भूमि पर चला गया कि एक शारीरिक असंभवता एक अलौकिक वास्तविकता बन गई थी, जो दुश्मन का पीछा किया था, जो समुद्र में डूब गया था, और मेरे बच्चे मुक्त हो गए थे। सोचिए कि मैंने अपने बच्चे को बदल दिया है। क्या आपको लगता है कि लाल सागर में भाग लेने वाले भगवान अब आपके लिए दरवाजे खोलने में असमर्थ हैं? नहीं, मैं कल वही हूं जो आज और हमेशा के लिए है, मैंने अपने लोगों के लिए किया था, तो मैं आपके लिए अब आपकी अपनी असंभवता के सामने करूंगा। मैं एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा जहां मेरी शक्ति पर कोई रास्ता नहीं लगता है, क्योंकि मैं वही भगवान हूं जो एक चट्टान से पानी लाया था ताकि मुझे खिलाने के लिए एक चट्टान से पानी मिले।
रेगिस्तान में लोग और मैं आपके लिए उन तरीकों से प्रदान करूंगा जिनके बारे में आपने कभी भी उस विधवा की कहानी के बारे में सोचा है, जो 2 राजाओं 4 में पैगंबर एलीशा में आए थे। वह अपने पति के लिए बेताब थी, अपने बेटों को दास्ता के लिए खोने की कगार पर। लेकिन अलीशा ने करुणा के साथ चली गई। उसे निर्देश दिया कि वह खाली जहाजों को इकट्ठा करे और उसकी छोटी मात्रा में तेल डाले, जो एक संसाधन का एक अंश की तरह लग रहा था। एक चमत्कारी आपूर्ति बन गई, क्योंकि तेल सभी को भरना जारी रहा। वेसल्स जब तक उस तेल को भरने के लिए कोई और नहीं था, जब मेरे बच्चे ने उसके कर्ज से भुगतान किया था और उसके परिवार के लिए प्रदान किया गया था, कि क्या आप अपनी कमी में भी नहीं देखते हैं? मैं अपने आशीर्वाद के तेल को असीमित प्रवाहित करने का कारण बन सकता हूं, और मुझे लगता है कि आपके पास क्या कम है। बहुतायत से यीशु के चमत्कार को देखने के लिए 5000 को रोटी के सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों को खिलाने के लिए शिष्यों को दंग रह गया, क्योंकि उन्होंने भोजन की छोटी मात्रा देखी और सोचा उनके पास और भोजन न केवल उन सभी को खिलाया गया था जो मौजूद थे, बल्कि 12 बास्केट को छोड़ दिया था, जो कि मेरे बच्चे को छोड़ दिया गया है। इस तरह की बहुतायत है जो आपके पास छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, जो आपको लगता है कि आपके पास अपर्याप्त संसाधन हैं, जो वे गुणा करेंगे और आप करेंगे और आप करेंगे। अपनी बेतहाशा अपेक्षाओं से परे एक आपूर्ति का अनुभव करें। मैं उन तरीकों से प्रदान करूंगा जिन्हें आप समझना शुरू कर सकते हैं, और आप अपने जीवन में मेरे हाथ को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। जमीन पर थूक दिया और थूक के साथ कीचड़ बना दिया, फिर इसे मनीस आंखों पर डाल दिया। गोई ने कहा कि सलाम के पूल में धोया गया आदमी का पालन किया गया, और जब उसने अपनी दृष्टि को धोया तो एक अजीब कार्रवाई की तरह लग रहा था, और एक रहस्यमय उपचार प्रक्रिया वास्तव में एक थी, दिव्य चमत्कार। मेरे बच्चे को पता है कि यह चमत्कार जो मैं आपके जीवन में लाता हूं, वह हमेशा समझ में नहीं आता है कि पहले आप इस प्रक्रिया पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह मेरे शब्द के लिए आज्ञाकारिता से बाहर निकलने में महत्वपूर्ण है, और आपका विश्वास आपको एक नए में ले जाएगा। हीलिंग, रहस्योद्घाटन और बहाली का मौसम। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बच्चे को समझें कि आपके लिए मेरे द्वारा की जाने वाली दिव्य योजनाएं सिर्फ इस क्षण के लिए नहीं हैं, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए। ये योजनाएं आपके होने के बहुत ही फाइबर में लिखी गई हैं, और वे जारी रहेंगे। अपने जीवन के दौरान अनफॉलो आप जिस चमत्कार का अनुभव करेंगे, वह एक भी घटना तक सीमित नहीं होगा, लेकिन वे जीवन भर अलौकिक हस्तक्षेप और आशीर्वाद देंगे कि मैं आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपके परिवार को, अपने परिवार में अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक रूप से चलाऊंगा। पीछे मुड़कर देखें और ईश्वर के हाथ को हर विवरण में देखें। यहां तक कि आपने जो सोचा था वह केवल संयोग थे कि आप तैयारी के मौसम के बीच में हैं, लेकिन मेरी योजना की पूर्णता का समय अब आने वाले दिनों में आ रहा है। जो आशीर्वाद एक बार वादा किया गया था, वह मैनिफेस्ट शुरू करना शुरू नहीं किया जाता है। वजन के लिए वजन से हतोत्साहित नहीं किया जाता है, तैयारी की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, क्योंकि एक बीज को पहले जमीन में लगाया जाना चाहिए, इससे पहले कि वह सतह के नीचे उगना चाहिए। आपके पास आने वाले चमत्कारों की रोशनी पहली बार में उस बीज की तरह होगी, लेकिन समय के साथ आप जो कुछ भी शुरू कर चुके हैं उसका पूरा फल देखेंगे। आशीर्वादों के कारण जो आप पर आ जाएगा और आप आनंद और कृतज्ञता से भर जाएंगे। मैं आपके लिए प्रदान करूंगा और मैं आपके लिए एक रास्ता बनाऊंगा। मैं दरवाजे खोलूंगा और मैं उन दरवाजों को बंद कर दूंगा जिन्हें बंद करने की आवश्यकता है। मैं आपको ठीक कर दूंगा, मैं आपको पुनर्स्थापित करूंगा, और मैं आपको अपने बच्चे को मापने से परे आशीर्वाद दूंगा कि आपके लिए मेरे द्वारा की जाने वाली दैवीय योजनाएं सही हैं, और कुछ भी उन्हें नहीं रोक सकता है। जो मैं आपके जीवन में ला रहा हूं वह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, बल्कि कई के लाभ के लिए है। मेरे आशीर्वाद का एक बर्तन, और आपके माध्यम से अन्य लोग मेरी महिमा देखेंगे और मेरी महानता को जानेंगे कि आप एक अंधेरे दुनिया में एक प्रकाश होंगे जो मेरी आस्था और शक्ति की एक गवाही है। इसीलिए मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा करता है और जानता है कि सब कुछ जगह में गिर रहा है। मेरी योजना की योजना के लिए तृप्ति का समय आप पर है, और आप अपने जीवन में स्वर्ग के चमत्कारों को उन तरीकों से देखेंगे जिनके बारे में आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि मैं आपके साथ हूं। और आपके लिए मेरी योजनाएं मेरे बच्चे के अच्छे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन के इस नए सीजन में याद रखें कि यह आप अकेले नहीं हैं।
मैं आपके साथ हर कदम पर हूं। जिस तरह से आगे की यात्रा हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन यह जान लें अपने जीवन में करो, मेरे विश्वास की गवाही होगी और आपके माध्यम से दूसरों के माध्यम से मेरी महिमा को उन तरीकों से देखेंगे जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की है कि मैंने आपको एक उच्च उद्देश्य के लिए एक उद्देश्य से बुलाया है जो आपके परिवार को प्रभावित करेगा। समुदाय और आपके आसपास की दुनिया, जो चमत्कार आप अनुभव करेंगे वह केवल अपनी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि मेरे राज्य की उन्नति के लिए आप मेरे प्यार का एक बर्तन बनेंगे। आप अपने जीवन में काम पर मेरा हाथ देखते हैं और वे मेरे लिए तैयार हो जाएंगे। अज्ञात के लिए मेरे बच्चे को अज्ञात से डरो मत। जहां मैं अराजकता के बीच में खुद को मजबूत दिखाऊंगा, मैं कमी के बीच में शांति लाऊंगा, मैं बीमारी के बीच में बहुतायत प्रदान करूंगा, मैं मुझ पर हीलिंग ट्रस्ट लाऊंगा और जानता हूं कि मेरी टाइमिंग एकदम सही है। जो आप देख रहे हैं वह सिर्फ शुरुआत है कि मेरी योजना की पूर्णता समय में सामने आएगी और आप चकित हो जाएंगे कि मैं क्या हूं। आने वाले दिनों में आप जो चमत्कार देखेंगे वह न केवल आशीर्वाद के क्षण होंगे, बल्कि आपके विश्वास में बढ़ने के अवसर होंगे। लेकिन आप परीक्षण के माध्यम से मजबूत होंगे, जिन्हें आप आग के माध्यम से परिष्कृत करेंगे, और आप आएंगे शुद्ध सोने के रूप में। दूसरी तरफ से बाहर आपका विश्वास मजबूत होगा और आप असंभव को करने की मेरी क्षमता से अधिक आश्वस्त होंगे कि आप अभी जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ नहीं समझ सकता है। और यह ठीक है कि आप अपनी आंखों के साथ क्या देखते हैं। पूर्ण चित्र ट्रस्ट नहीं है कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और जो छिपा हुआ है वह नियत मौसम में प्रकट होगा। आपके जीवन का हर विवरण मेरी देखभाल के तहत है और कुछ भी मेरे नोटिस से बचता है। मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं और आपके लिए मेरा उद्देश्य नहीं होगा विफल। इसलिए मेरा बच्चा वफादार रहो, साहसी रहो, अपनी आंखें मुझ पर तय करें और आगे बढ़ते रहें। भले ही आगे की सड़क स्पष्ट नहीं है कि मैं आपको वादा के स्थान पर ले जा रहा हूं और आप नियत समय में अपने विश्वास के फल देखेंगे। मेरा बच्चा, कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जिसने समुद्र का हिस्सा लिया, जिसने मृतकों को उठाया, जिसने बीमारों को चंगा किया और जो मेरे लोगों के लिए जंगल में प्रदान करता है। वही ईश्वर जिसने इन चीजों को किया है, वह वही है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। अब आप मेरे चमत्कारों को देखेंगे और आप मेरी ईमानदारी में खुशी मनाएंगे कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कि आप मेरे हैं और आपको माप से परे प्यार किया जाता है। और इसलिए मेरे बच्चे को विश्वास के साथ इस नए सीजन में कदम रखा जाता है और पूर्ति के समय की अपेक्षा क्या आप पर है और स्वर्ग के चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होने वाले हैं। मैं आपको नहीं भूल पाया हूं और मैं आपको विजय ट्रस्ट के माध्यम से लाऊंगा और देखूंगा कि मैं आपके सबसे अच्छे दिन क्या करूंगा। तुम कभी भी मेरी पहुंच से परे नहीं हो, मेरी दया के आलिंगन से बाहर नहीं हो। तब भी जब अतीत का वजन तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है, तब भी जब तुम्हारे विचार फुसफुसाते हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो, मैंने पहले ही तुम्हें योग्य कहा है। मैंने पहले ही तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें छुड़ाया है और एक महान उद्देश्य के लिए तुम्हें अलग कर दिया है। जो घाव तुम ले जा रहे हो वे तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे। मैं उन्हें अभी भी ठीक कर रहा, मैं मौन में भी काम कर रहा हूं। यहां तक कि प्रतीक्षा में भी आप खुले हुए दरवाजे देखेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और आप उन आशीषों में चलेंगे जो केवल मेरा प्यार ही प्रदान कर सकता है। विश्वास में खड़े रहें, मेरे वादों को मजबूती से थामे रहें, मेरी शांति को अपने भीतर रहने दें और मेरे आनंद को अपनी ताकत बनने दें। आने वाले दिन मेरी अच्छाई से भरे हुए हैं और मैं अपने प्यार के साथ आपका पीछा करना कभी बंद नहीं करूंगा। मैं आपको माफ करता हूं, मेरे पास आओ और एक नए जीवन में कदम रखो। मैं अब भी आपको बचा रहा हूं, आपको अपने अतीत के बोझ से उठा रहा हूं और आपको आशा और नवीनीकरण के मार्ग पर स्थापित कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल की गहराई में जान लें कि आप मेरे प्यार के योग्य हैं, आप मेरे आशीर्वाद के योग्य हैं और आप उस आनंद के योग्य हैं जो मैं आज आपके जीवन में डाल रहा हूं। आप हैं और मैंने आपको अपने सबसे बड़े संघर्षों के बीच भी प्रकाश, ज्ञान और प्रचुरता में चलने के लिए बनाया है। जब आप अनिश्चितता, अभाव और उत्पीड़न का सामना करते हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं आपका प्रदाता, आपका रक्षक और आपकी शांति और स्वीकृति का, अपमान का बोझ
जो तुमने इतने लंबे समय से ढोया है। तुम अकेला, परित्यक्त, खोया और उद्देश्यहीन महसूस करते हो। यह सुनिश्चित